जय गौ माता, जय गोपाल। भाई लोगों, आज का हिंदू बहुत दुविधा में है और उसको सबसे पहले अपनी इस दुविधा को दूर करना चाहिए। जब भी हम अपने घर पे पूजा पाठ कराते हैं तो आप लोगों को विदित होगा कि पंडित जी सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी और अन्य देवता का आह्वान करते हैं और हमारी मान्यताओं के हिसाब से हम ये मानते हैं कि वो हमारे घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद पंडित जी मंत्रोपचार पूर्वक उसको पूजा को संपन्न कराते हैं। अब हमें सबसे पहले एक बात को मानना पड़ेगा कि भाई क्या हम वाकई मानते हैं कि देवी देवता और भगवान आकर हमारे घर में विराजमान हो गए हैं पंडित के मंत्रोपचार के बाद, जिनकी हमने स्थापना कराई, विधिवत उन्हें जलपान कराया, स्नान कराया। और अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर हमारा जो आचरण उस पूजा में है, क्या उसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं? जैसे कि हम बातचीत में लगे रहते हैं, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, जो अगर आप कहें तो सबसे बड़े मेहमान है, सृष्टि के रचयिता है। उनकी अर्चना, उनसे बातचीत करने की जगह हम आपस में बातचीत करते हैं। चाय सर्व होती है, झूठन डालते हैं, पानी सर्व होता है, हंसी ठिठोला होता है। उससे क्या होता है, जिस आदमी का ध्यान पूजा में लगा है उसका भी ध्यान भंग हो जाता है। और मजे की बात यह है कि स्कूल में अगर बच्चे शोर करते हैं तो टीचर चुप कराता है, कोर्ट में जज चुप कराता है, पर पूजा में पंडित जी कभी चुप नहीं कराते। तो हमें अपने इस आचरण को देखना चाहिए और हमें सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए क्या वाकई भगवान आह्वान करने पर आए हैं। अगर आए हैं तो फिर हमें डेकोरम रखना चाहिए, और नहीं आए हैं तो हमें ढकोसला बंद कर देना चाहिए। इससे हमारे समय और पैसे दोनों की बर्बादी बच जाएगी। दूसरा, हमें अपने इनविटेशन कार्ड पे 2 इनविटेशन डालने होंगे। एक तो पूजा के लिए, जो सीरियस है उसको बताया जाए भैया जिसको पूजा में बैठना है डेकोरम के साथ वो इस वक्त आए। और एक खाने का, जिसको खाना खाना है, रिश्तेदारी वगैरह की बात करनी है, बाकी दुख सुख पूछने हैं, तो वो भैया इस वक्त पर आए। और अगर उसका मन नहीं लग रहा तो पूजा से निकल के चला जाए, और बाकी अन्यों को डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, हम लोग कथाओं में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं। सभी कथाओं में पुनर्जन्म के कर्म, उसका पाप और दूसरा जन्म सब देखते हैं हम, और हम कथाओं में जाते हैं भक्त बन के, और हम अपने व्यवहारिक जीवन में भूल जाते हैं कि भाई हमें यहाँ के बाद जन्म लेना है तो हमारे कर्म ठीक होने चाहिए। हम पुराणों को मानते भी हैं और नहीं भी मानते, व्यवहारिक रूप में नहीं मानते। जैसे उदाहरण, अब हम खाना बनाते हैं, हलवाई ज़्यादातर जगहों पे एल्युमिनियम के बर्तनों में, जो शास्त्रों में वर्जित है। उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है कि बांस की अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, हम फिर भी जलाते हैं। और जबकि बांस की अगरबत्ती साइंटिफिक तरीके से भी हेल्थ के लिए जो है नुकसानदायक है। शास्त्रों में गोबर की बहुत महिमा कही गई है और हमारे पूर्वज भी यूज करते थे, पर हमें गोबर से घृणा आती है। तो भाई हिंदू को सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या पुराणों को मानता है। अगर मानता है तो भाई आगे बढ़ो, नहीं मानता तो इस सबको छोड़ो, आपका समय भी बचेगा और क्या नाम है, पैसा भी बचेगा। उसके बाद आप पूजा में सामग्री लाते हैं, बहुत बढ़िया लाते हैं, फूल फल वगैरह सब। तो भाई फूल का आगे निष्पादन का इंतजाम तो आपके पास है नहीं, फिर आप उसको कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो पोल्यूशन करता है, पैसे की बर्बादी होती है। तो भैया फूल की माला थोड़ी कम ले आओ। हाँ, अगर आपके पास आगे उसको अगरबत्ती बनाने का, उस फूल वगैरह को, पूजा सामग्री को ठीक से एक जगह पर समर्पण करने का इंतजाम है तो फिर आप लाइए। नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि पूजा सामग्री वो मत लाइए जिसको बाद में आपके ऊपर बोझ बन जाए, कूड़े में फेंकना पड़े और जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो भैया हम ये सब बातों का जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब हम ठीक से अमल नहीं कर सकते। और एक और बात, हम लोग एक भजन बहुत गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। भाई हम तो तेरा तुझको अर्पण जो गाते हैं सिर्फ गाते हैं, नहीं तो आप सोचिए हम प्रकृति से सब कुछ शुद्ध लेते हैं, अशुद्ध चाहते हैं।
और प्रकृति में सब कुछ अशुद्ध देते हैं ज़्यादातर लोग, सब नहीं ज़्यादातर लोग। जैसे केमिकल की धूप ले आएंगे, केमिकल की अगरबत्ती ले आएंगे, पाम ऑयल में भंडारा बनवाएंगे, हैं प्लास्टिक की प्लेटों में सर्व करेंगे। तो भाई अब जब तुम सब अशुद्ध होगे, भक्तों को खिलाओगे अशुद्ध, तो भैया अशुद्ध ही मिलेगा। भगवान तो खाते नहीं, वो तो भाव के भूखे, आप भी जानते हैं। तो जो पाम ऑयल में आप बना रहे हो, जो केमिकल की धूप आप जला रहे हो, जो क्या नाम है चर्बी का घी आप जला रहे हो, उसका धुआं तो हमारे फेफड़ों में ही आ रहा है और उसके बाद वो वातावरण में जा रहा है, वाष्पित होके बारिश होगी, बारिश होके जल बरसेगा, जल बरस के जमीन में जाएगा, जमीन से फसल उगेगी, तो वापस तो आप ही के पास आएगा। तो कम से कम अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और भक्तों के लिए तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ लेके आइए, क्योंकि आपको ही मिलनी है। भगवान का नाम लीजिए और खुद आनंद लीजिए, प्रभु ने थोड़ी लेना है। तो ये कुछ बातों को हमें सोचना पड़ेगा, और जब तक हम ये बेसिक चीज़ें अपनी ठीक नहीं करेंगे ना, तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। आज का हिंदू तो मर गया भैया, मेरा मंदिर सबसे बड़ा, मेरी मूर्ति सबसे बड़ी चमकती हुई, मेरा भंडारा सबसे बड़ा है जी, इस बड़े के चक्कर में मर गया। नाचने में, गाने में, भागवत कथा है, आनंद आ जाता है, नाचना शुरू कर देता है, उसके बाद उन कर्म देखो लोगों के, हैं जी। तो भैया इससे बाहर निकलो। प्रसाद प्रसाद कह के आप क्या खा रहे हो? जहर खा रहे हो। थर्माकोल की प्लेट में खा रहे हो आप, प्लास्टिक की प्लेट में खा रहे हो। अच्छा खुद तो खा रहे हो, ठाकुर जी को तो कम से कम ढंग के बर्तन में भोग लगवा दिया करो, उनका तो भोग कम से कम अच्छे बर्तन में बनवा दिया करो, जो शास्त्र के हिसाब से विदित है। तो यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। बाकी देखिए, हर एक की अपनी मर्जी है, और जिसके कोई विचार हो वो विचार साझा करे, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको अच्छे से करें। जैसे हम अपने फंक्शंस के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, जिसके पास तो हमें हर रोज जरूरत पड़ती है। हर रोज हम जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं मिलता तब जाते हैं। तो कम से कम उनके साथ ये काम ना करें। हमारी आत्मा भी देख रही है, वो भी देख रहे हैं। और अगर आप लोग पुराणों में विश्वास रखते हैं तो कर्म के सिद्धांत पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ तो हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं सब बेकार है, पर अगर आप पुराणों में विश्वास करते तो आपको पता है भीष्म पितामह को भी अपने कर्मों को भुगतना पड़ा था। आप और हम तो क्या चीज़ है। जय गौ माता, जय गोपाल।